बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक अगेन एक न्यूमेरिकल है और सबसे पहले मैं इसकी डेटा बनाता हूँ और इसके बाद हम इसके रिलेशन या कन्वर्जन डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपने डेटा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। डेटा दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया हो और जो आपसे पूछा जा रहा हो। यहाँ पे वॉल्यूम आपने फाइंड करना है किसी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 हमारे पास है, अननोन है, रिक्वायर्ड है, इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है दिया हुआ है 50 डीएम क्यूब ऑफ आपके पास है ब्यूटेन, और याद रख लीजिएगा डीएम क्यूब बेसिकली वॉल्यूम का यूनिट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन हमारे पास है गिवन है और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, C4H10। यानी आपने यहाँ पे लिखना है C4H10 इक्वल्स टू हमारे पास है 50 डीएम क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम गिवन है और ये डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम पूछा जा रहा है और वॉल्यूम आपको दिया जा रहा है, तो रिलेशन कौन सा हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम। तो मैं साइड पे यहीं पे लिख देता हूँ कि वॉल्यूम वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन है, यानी इसको आप वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन भी कह सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन भी कह सकते हैं। डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने कन्वर्जन आइडेंटिफाई की है, रिलेशन भी डिफाइन किया, दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए वही बेसिक हमारे पास है, जो 4 स्टेप्स हम अप्लाई करते थे वही दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने लिखना है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम सबसे पहले जो स्टाइकियोमेट्री जो है, इनके जितने भी कैलकुलेशंस है उनमें पहला स्टेप राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखता है। जैसे कि मैं आप पहले भी बता चुका हूं कि इसमें आपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इक्वेशन पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इसी को आपने यहाँ पे कॉपी करना है। ये कॉपी करेंगे 2C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है जो कि कंप्लीटली बर्न यानी कंबस्ट हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 10 मोल्स ऑफ वाटर है। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 जो हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं, मोल्स फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दी। उसके बाद अगला एक और पॉइंट, मोल के बेसिकली हमारे पास है दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड सेकंड फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपके वो वॉल्यूम दिया गया है, तो आप सेकंड फॉर्मूला के साथ जाएंगे। वो सेकंड फॉर्मूला होगा मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम को आपने डिवाइड करना है किससे, और 22.4 डीएम क्यूब से, जो कि हमारे पास मोलर वॉल्यूम कहलाया जाता है। आपने डिवाइड किससे करना है, 22.4 से। अब देखिए अगेन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनमें मैंने कहा था कि यार जब भी अगर आप फॉर्मूला लिखें तो अपने आप से एक सवाल पूछें, वॉल्यूम मुझे दिया गया है, मोल्स मुझे निकालना है, तो अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा। और वैल्यूज कैसे पुट किए जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ ब्यूटेन, आपने मोल्स ब्यूटेन के निकालना है, C4H10, और इक्वल्स टू वॉल्यूम जो हमारे पास है वो कितना है, 50 है, और जिसको आप डिवाइड किससे करेंगे, 22.4 डीएम क्यूब से। 22.4 डीएम क्यूब, क्योंकि ऊपर भी डीएम क्यूब है, वॉल्यूम है, तो वो भी डीएम क्यूब में होना चाहिए, और नीचे भी डीएम क्यूब। ये डीएम क्यूब से ये डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 2.23। 2.23 आपके पास क्या है, मोल्स आ चुके हैं। स्टेप नंबर हमारे पास क्या हो गया, 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे स्टेप करना, दैट इज स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, मोल रेशो होता है। आपने यहाँ पे लिखा स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 रिपीट कर रहा हूँ, मोल रेशो है, आपने यहाँ पे मोल रेशो लिखना है। और इसके बाद लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये हेडिंग डालने के बाद आपने कहाँ जाना है, डेटा में जाना है, और डेटा में जाके देखें किन दो कंपाउंड्स के बीच में आपने रिलेशन बनाना है। वो एक फर्स्ट कंपाउंड आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, और सेकंड कंपाउंड आपके पास क्या है, ब्यूटेन है। इन दोनों को आप यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, C4H10 ब्यूटेन है, और सेकंड आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड।
हमें इन दोनों से ही लेना देना है, मतलब क्योंकि एक गिवन है और एक रिक्वायर्ड है, बाकी उनसे आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे मोज लिखने हैं, और वो मोज कहाँ से लिखेंगे, इक्वेशन से लिखेंगे। देखिए इक्वेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो C4H10 के साथ जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कोफिशिएंट है, वो बेसिकली मोल है, तो आपने इस C4H10 के नीचे क्या लिखना है, 2 लिखना है। और उसके बाद अगर हम देखना चाहे तो यार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, 8 है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 8 लिखना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे 8 आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट नंबर्स जो मैंने दो लिखे ये हमेशा केमिकल इक्वेशन से लिखने पड़ते हैं, उसी वजह से मैंने यहाँ पे CE लिखा। सी बेसिकली केमिकल है और ये आपके पास इक्वेशन है। ये जो फर्स्ट जो मोल्स लिखने हैं वो हमेशा आप इक्वेशन से लिखेंगे। उसके बाद अगला देखिए बेटा, आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर मोल्स निकाले थे, और मोल्स किसके निकाले थे, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो सॉरी मेथे ब्यूटेन के निकाले थे। तो आपने ब्यूटेन के नीचे क्या लिखना है, ये लिखेंगे आपके पास है 2.23, और 2.23 हमारे पास मोल्स आ चुके थे। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने हैं, तो ये x बन जाएगा, और इनको आपस में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x जाके जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2x इक्वल्स टू हमारे पास है 8, जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2.23 के साथ। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 2.23 को आपने डिवाइड किससे करना है, 2 से। और अब जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.23, 4 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 2.23 से। तो जो कि आंसर हमारे पास आ रहा है 8.92, और ये हमारे पास किसके मोल्स आ चुके हैं, मोल्स किसके आ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे आपने एक्स लिखा हुआ था, तो ये जो मोल्स है वो किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब आखिरी स्टेप हमारा बच रहा है, वो आखिरी स्टेप हमारे पास है रिक्वायर्ड कंडीशन, जो हमसे पूछा गया है, तो वो आप लिखेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 रिक्वायर्ड कंडीशन है, जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछ रहे थे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकालना है। तो अगेन एक बात रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे पास हमने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाले हैं, इन्हीं मोल्स को यूज करके आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अब जो है इसके अंदर आप फॉर्मूला लिखेंगे, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, 22.4 डीएम क्यूब। वॉल्यूम को आपने किससे डिवाइड करना है, 22.4 डीएम क्यूब से। और हमें वॉल्यूम चाहिए, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 22.4 डीएम क्यूब से, और ये हमें क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा, यानी वॉल्यूम इससे हमें मिल सकता है। और आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, मोल्स जो हमारे पास आ रहे थे 8.92, और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 22.4 के साथ। 8.92 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 22.4 के साथ, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 199.8 डीएम क्यूब। और ये जो डीएम क्यूब है वॉल्यूम का यूनिट है, और ये किसका वॉल्यूम आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो दिन आप सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।